दोस्तों एचएसएससी टीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए कुल 4,441 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। यह परमानेंट पोस्ट है और इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है शिक्षक भर्ती के लिए यानी कि टीजीटी के लिए वही एलिजिबिलिटी है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखते रहें, आपको पता चल जाएगा कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है और साथ ही साथ आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी और एज लिमिट बाकी सारी डिटेल्स आइए चेक करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कौन कौन से पद हैं किस किस सब्जेक्ट के सापेक्ष, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश, होम साइंस, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, कला, संस्कृत और साइंस, साथ ही साथ उर्दू, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी उर्दू, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन और आर्ट। तो इस प्रकार से आपको सारे पद दिखाई देंगे। यहाँ पर कुछ पदों को आप रिपीट करके देख रहे होंगे, क्यों? क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसे दो पार्ट में रखा गया है। पहला पार्ट जो है वो स्पेशली हरियाणा के लिए है और जो दूसरा पार्ट है वो रेस्ट ऑफ द हरियाणा के लिए है। तो ये जो वैकेंसी है यह रेस्ट ऑफ द हरियाणा के अलावा यानी कि मेवात का लिए जो कैडर है, पोस्ट फॉर मेवात कैडर के लिए है, जिसमें टीजीटी हिंदी भी शामिल है, जिसमें जनरल के लिए कुल 39 पद हैं और ऑल ओवर कुल कितने पद हैं, तो कुल मिला के 106 पद हैं। टीजीटी संस्कृत में कुल 6 पद हैं, उर्दू में 3 पद हैं, साइंस में 7 पद हैं। तो ये तो हो गया आपका पोस्ट फॉर मेवात के लिए। लेकिन अगर आप जनरलाइज करके देखेंगे तो रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए जो पद हैं उसमें पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में देखें, ये सारे हरियाणा के लिए होगा। इंग्लिश में कुल पदों की संख्या 1751 है और होम साइंस में 73 पद हैं। टीजीटी म्यूजिक के लिए 10 पद हैं। फिजिकल एजुकेशन के 821 पद हैं। सबसे ज़्यादा पद कला के लिए हैं, ये पद हैं 1443। 714 पद संस्कृत के लिए हैं। साइंस के लिए 1297 पद हैं और उर्दू के 21 पद हैं। तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई कि कितने कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनकी कितनी सीटें हैं। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज वो भी आप देख सकते हैं। एक बात क्लियर जान लीजिए कि जो रेस्ट ऑफ द हरियाणा के स्टूडेंट होंगे यानी कि जो हरियाणा के बाहर के स्टूडेंट हैं उनको जनरल की सीटों पर ही फाइट करनी होगी। बाकी जो यहाँ पर पद दिए गए हैं वो हरियाणा के मुताबिक दिए गए हैं। एलिजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टीजीटी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए हिंदी या संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन आर हायर, ठीक है। यानी कि मैट्रिकुलेशन या हायर लेवल पर आपने हिंदी या संस्कृत को एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो। साथ ही साथ आपके पास एसटीटी या फिर एसटीटी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इसके अलावा जो एज लिमिट है वो 18 से 42 साल है। पे स्केल 9,300 से 34,800 है और ग्रेड पे कितना है 4600। यानी कि पद जो हैं वो बहुत ही शानदार सैलरी के साथ यहाँ पर विज्ञापित किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो अलग अलग विषय हैं उनके लिए अलग अलग योग्यता क्या हो सकती है। लाइक एज 1751 पद हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए। तो इसके लिए जो बैचलर आपका है, बैचलर में कम से कम 50% अंक आपका होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब आपने बीटीसी किया हो या फिर बीएड किया हो तो उसमें जो एक इलेक्टिव होता है ना आपका सब्जेक्ट, उसमें इंग्लिश आपने पढ़ा हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा एसटीटी भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो एसटीटी भी कंपलसरी है, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और हिंदी या संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक आर हायर एजुकेशन। तो ये दूसरा और तीसरा कंडीशन ये सभी विषयों में लगा दिया गया है। बाकी जो पद हैं उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 बातें ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो ये कि स्नातक में आपका 50% या उससे अधिक अंक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने एसटीटी या एसटीटी पास किया हुआ हो। तीसरी बात यह है कि हिंदी या संस्कृत आपका एक विषय रहा हो मैट्रिक या हायर एजुकेशन लेवल पर। और इसके अलावा जो मतलब किसी खास सब्जेक्ट के लिए जो खास यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो हर पद के सापेक्ष यहाँ पर लिखी गई है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। और एक बात और भी कि यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो आपकी ऑनलाइन ही रहेगी। 21 फरवरी को यह विज्ञापन जारी किया गया था। 23 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं जो कि चलेंगे 15 मार्च तक, ठीक है।
और नोटिफिकेशन में जो जो खास खास बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। कुल पद मिला के देखें तो 7,471 पद हैं, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना है आपको? अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पे ही जाना है और वेबसाइट का लिंक ये दिया गया है, और इसके अलावा डायरेक्ट लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं, डायरेक्टली आप पहुँच सकते हैं यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि करेक्शन का कोई भी चांस आपको नहीं मिलेगा, यानी कि करेक्शन अगर करना चाहें तो नहीं मिलेगा मौका आपको। इसलिए फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी बरतें और उसी दौरान जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। बाद में मतलब सही होगा कि आपका जो डेटा होगा वो इनकरेक्ट ही रहेगा, ठीक है। बाकी फ़ोटो वगैरह के बारे में सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल ही जाएगी। ये जो वीडियो है ये आपके सूचनार्थ है, जिससे पर्याप्त रूप से मैं संक्षेप में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जो स्पेशल चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एज लिमिट आपको पता चली गई है और बाकी डिटेल्स भी आपको पता यहाँ पर चल ही रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जो कुछ खास बातें और हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो आपको बताते हैं। डिटेल्स ऑफ फीस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम जो फ़ीस है वो 150 रुपये है और नियमानुसार 18 रुपये तक फीस गई है, लेकिन आप 150 रुपये ही देंगे क्योंकि आप अदर स्टेट के हैं। अगर आप यूपी से हैं तो आपको 150 रुपये फ़ीस देनी होगी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के लिए कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसमें देखिए तो रिटन एग्ज़ाम होगा। मतलब जो कुल मिला के देखा जाए तो 100% जो मार्क होंगे आपके उसमें 95% आपका रिटन एग्ज़ाम से होगा और 5% सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस को दिया गया है। सिलेबस मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो रिटन एग्ज़ाम 95%, यानी कि कुल मिला के जो आपको समय मिलेगा वो आप देख लीजिए 2 घंटे का पेपर होगा यहाँ पर, और 2 घंटे में आपको 90 प्रश्नों को हल करना होगा। और एक बात और भी कि 90 जो प्रश्न होंगे आपके उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, रिटन एग्ज़ाम 90 नंबर का होगा, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस 10 नंबर का होगा। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के 5 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 5 प्रश्न होंगे, मैथ से 5 प्रश्न होंगे, साइंस से 5 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर से 5 प्रश्न, इंग्लिश से 5 प्रश्न और हिंदी से 5 प्रश्न। इसके अलावा कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि जिस विषय के लिए आप आवेदन करेंगे उससे 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बाकी जो 22 प्रश्न हैं वो हरियाणा की हिस्ट्री और करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, यानी कि यह हरियाणा स्पेशल होगा, जिसमें से 22 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 90 प्रश्न जो हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। 2 घंटे में आपको 90 प्रश्नों का आंसर देना होगा और OMR पर होगी ये परीक्षा। मतलब यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी और सभी जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव लेवल के होंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, समय 2 घंटे का मिलेगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया। बाकी जो विषयवार सिलेबस है उसको भी आप यहीं पर समझ सकते हैं। जो कंसर्न आपका सब्जेक्ट है, जिस विषय के लिए आप आवेदन करेंगे उसकी पढ़ाई तो आपको करनी ही है और अच्छे से करनी है। अभी जो ऑफिशियल सिलेबस है वो वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया है, तो जैसे ही अपडेट होगा उसके बारे में आपको जानकारी मैं दे दूंगा और सिलेबस भी टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है अबाउट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत विज्ञापित 7,441 पद TGT के लिए, TGT शिक्षक भर्ती के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा और जानकारी आपको पर्याप्त लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर आपको थोड़ी देर में मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू सो मच।